बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल्बु कमाल टाउन पर कब्जे के बाद सीरियन फौज ने किया IS के खिलाफ फतेह का ऐलान। इराकी फौज ने IS के आखिरी टाउन रावा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू किया। वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, IS के खिलाफ लड़ाई में तालमेल से किया इत्तेफाक। सऊदी अरब ने साद हरीरी को रोकते हुए लेबनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा रियाद इसराइल को हिजबुल्लाह पर हमले के लिए उकसा रहा है। रियाद पर अलहूसियों का हमला ईरानी मिसाइल से किया गया, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। सऊदी हुकूमत ने किया वलीद बिन तलाल को रिहा करने का फैसला। वर्ल्ड बैंक ओहदेदार ने कहा तरक्की के लिए करप्शन से लड़ाई जरूरी है। एतदाल पसंद इस्लाम रिमार्क पर तैयब एर्दोगान ने की मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद, कहा दीन किसी की जागीर नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में IS को बढ़ावा दे रहा है, हामिद करजाई ने लगाया इल्जाम। उस तरफ का कश्मीर पाकिस्तान का है, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनाज़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने कहा हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। हेडलाइंस आपने देखी, खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। सीरिया की सरकारी फौज ने मुल्क में ISIS के खिलाफ लड़ाई में फतेह का ऐलान कर दिया है। हाल ही में सीरिया की फौज और इत्तेहादी फोर्सेस ने देर अल-जोर के सरहदी टाउन अल्बु कमाल पर कब्जा किया था, जिसके बाद यह ऐलान किया गया। यह सीरिया में IS के असर वाला आखिरी टाउन था। बशार अल-असद हुकूमत ने दावा किया कि अल्बु कमाल में कामयाबी के साथ ही 2014 में शुरू होने वाला IS का दौर खत्म हो गया है और अब पूरे मुल्क में कहीं भी इस तंजीम का कोई ठोस जोर नहीं है। बरतानिया से काम करने वाली इंसानी हकूक की एक तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने अल जजीरा चैनल को बताया कि सरकारी फौज ने अल्बु कमाल के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। इस दौरान सीरिया की अपोजिशन ने इल्जाम लगाया कि अल्बु कमाल में इराक की वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी का दाखिला सीरिया की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन ने कहा कि बशार अल असद हुकूमत सीरिया की मौजूदा सूरत हाल के लिए जिम्मेदार है, जिसने मुल्क को गैर मुल्की कब्जे, खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों और बैरूनी गलबे के दरवाजे खोल दिए हैं। ISIS की एक न्यूज एजेंसी आमक पर एक वीडियो पोस्ट किया गया है, जिसमें IS फाइटर्स को अल्बु कमाल के करीब सरकारी फौज से लड़ते हुए दिखाया गया। सीरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने कहा कि रशिया के एक्सपर्ट्स ने अल्बु कमाल में IS की तरफ से बिछाई गई माइंस हटाने का काम शुरू कर दिया है। सीरिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने अल्बु कमाल में कामयाबी पर सीरियन फौज को मुबारकबाद दी। ISIS ने 4 साल पहले सीरिया और इराक के बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया था और अपनी खिलाफत का ऐलान किया था, लेकिन हालिया अरसे में दोनों मुल्कों में IS को पै दर पे कई नाकामियों का सामना करना पड़ा। इराक में भी अमलन IS सफाए के रास्ते पर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस बात से इत्तेफाक किया कि सीरिया बहरान का कोई फौजी हल नहीं है। एशिया पैसिफिक समिट के मौके पर दोनों लीडर्स की तरफ से एक बयान जारी किया गया। रशिया की हुकूमत के दफ्तर ने कहा कि पुतिन और ट्रंप ने सीरिया के बारे में एक दूसरे से रब्त बरकरार रखने का फैसला किया है। दोनों लीडर्स के दरमियान वियतनाम में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन समिट के मौके पर मुलाकात हुई। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोव और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रेक्स टिलरसन ने एक बयान जारी किया। ट्रंप ने इस मौके पर कहा कि पुतिन के साथ उनके समझौते की वजह से कई जिंदगियां बचेंगी। ट्रंप ने एयरफोर्स 1 के हवाई जहाज में अपने साथ सफर करने वाले रिपोर्टर से बातचीत करते हुए कहा कि हमने इस समझौते से फौरी इत्तेफाक किया है, इससे कई जानें बची हैं। ट्रंप और पुतिन ने ISIS के खिलाफ लड़ाई में मिलकर काम करने से भी इत्तेफाक किया।
यूनाइटेड नेशंस में सीरिया के सफीर ने मगरबी मुल्कों पर इल्जाम लगाया है कि वो इसराइल को न्यूक्लियर मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसराइल की न्यूक्लियर सलाहियतें मिडिल ईस्ट की सिक्योरिटी के लिए खतरा होंगी। यूएन जनरल असम्बली के एक सेशन से खिताब करते हुए बशार जाफरी ने कहा कि मगरबी मुल्क मुफ्त में इसराइल को न्यूक्लियर मटेरियल और टेक्नोलॉजी और सबमरीन सप्लाई कर रहे हैं। बशार जाफरी ने इल्जाम लगाया कि मगरबी मुल्क इसराइल के न्यूक्लियर हथियारों को अनदेखा कर रहे हैं। समझा जाता है कि इसराइल के पास 200 से ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स है। इराकी फौजों ने आईएस के कंट्रोल वाले आखिरी टाउन रावा पर कब्जे के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में तोपखाने की 2 टुकड़ियां और सुन्नी कबायली फोर्सेस हिस्सा ले रहे हैं। रावा दरियाए फुरात के किनारे वाक़ एक छोटा सा शहर है जो सीरिया सरहद के करीब है। पिछले हफ्ते इराकी फोर्सेस ने रावा के करीब निस्बतन बड़े शहर अल-कायम पर कब्जा किया था और आईएस को भारी जख्म पहुंचाई थी। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब ने लबनान के वजीर आजम साद हरीरी को रोकते हुए लबनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। बेरूत में अपने हामियों से टेलीविजन के जरिए खिताब करते हुए हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साद हरीरी को एडवाइजर्स के बगैर रियाद आने की दावत दी गई और उन्हें इस्तीफे का ऐलान करने के लिए मजबूर किया गया। अरबाइन के मौके पर खिताब करते हुए हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि सऊदी ओहदेदार लबनान के अंदरूनी मामलात में खुली दखलंदाजी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि साद हरीरी सऊदी अरब में कैदी हैं और अपने मुल्क वापस नहीं लौट सकते। सऊदी अरब लबनान की हुकूमत पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश कर रहा है और लबनान के मुख्तलिफ सियासी ग्रुप्स के दरमियान नफरत के बीज बो रहा है और उन्हें एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश कर रहा है। हसन नसरुल्लाह ने इल्ज़ाम लगाया कि सऊदी अरब ने इसराइल से अपील की है कि वो हिजबुल्लाह से लड़ाई के नाम पर लबनान में फौजी कार्रवाई करे। हसन नसरुल्लाह ने यह दावा भी किया कि सऊदी अरब इस मकसद को हासिल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि सऊदी अरब हिजबुल्लाह से लड़ने के बहाने लबनान को तबाह करना चाहता है। हिजबुल्लाह चीफ ने सऊदी अरब में साद हरीरी के साथ तौहीनामेज़ सुलूक पर तनकीद की और कहा कि ये लबनान की बेइज्जती है। उन्होंने कहा कि साद हरीरी को जल्द से जल्द लबनान वापस भेजना चाहिए। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि साद हरीरी का इस्तीफ़ा गैर कानूनी है और इसकी कोई अहमियत नहीं है क्योंकि ये इस्तीफ़ा दबाव में दिया। हसन नसरुल्लाह ने साद हरीरी को कत्ल करने की साजिश के दावों को मुस्तरद कर दिया और कहा कि हरीरी के इस्तीफे का बयान भी सऊदियों ने लिखा है। उन्होंने रिमार्क किया कि सऊदी अरब ईरान का सामना करने से डरता है, इसीलिए हिजबुल्लाह से बदला लेना चाहता है। हिजबुल्लाह लीडर ने कहा कि ईरान ने कभी भी लबनान के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी नहीं की। इस दौरान एक दूसरे मकाम पर तकरीर करते हुए हसन नसरुल्लाह ने यमन पर सऊदी अरब की तबाहकुन बमबारी की मजम्मत की और कहा कि सऊदी हुकूमत यमन में जंग और नाकाबंदी के बावजूद अपने मकसद हासिल करने में नाकाम रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सऊदी ओहदेदार कतर मामले में भी नाकाम हो गए हैं। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने कहा है कि वो ईरान के ताल्लुक से सऊदी अरब के ख्यालात से इत्तेफाक नहीं करते। एक फ्रेंच मैगजीन में एमेनुएल मैक्रोन के हवाले से ये बात बताई गई। फ्रांस के सदर ने हाल ही में सऊदी अरब और यूएई का दौरा किया और वहाँ के लीडर्स के साथ मिडिल ईस्ट के ताज़ा बहरानों खासतौर पर लबनान के बारे में बातचीत की। ईरान ने कहा कि सऊदी अरब दहशतगर्दों की गोद है और वो हकीकतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए ईरान पर दहशतगर्दी की सरपरस्ती और खित्ते के मुल्कों में दखलंदाजी का इल्ज़ाम लगा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान बहराम कासमी ने सऊदी अरब के वज़ीर खारजा आदिल अल जुबैर के एक बयान के जवाब में ये बात कही। अमरीका के CNBC चैनल से बातचीत करते हुए आदिल अल जुबैर ने इल्ज़ाम लगाया था कि यमन से सऊदी अरब पर हालिया मिसाइल हमले के पीछे ईरान का हाथ है। उन्होंने कहा था कि हम दहशतगर्दी की मदद और मिसाइल हमलों से मुताल्लिक़ करारदादों की खिलाफ वर्जी पर ईरान के खिलाफ पाबंदियां चाहते हैं। बहराम कासमी ने सऊदी अरब के वजीर के बयान को घटिया करार दिया। अमरीकी एयरफोर्स के एक ओहदेदार ने कहा है कि सऊदी अरब के दारुल रियाद पर हाल ही में जो मिसाइल फायर किया गया था उस पर ईरानी छाप है। लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी हैरिंगटन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात जारी रहेगी। यमन से 4 नवंबर को एक मिसाइल रियाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ फायर किया गया था जिसे मार गिराया गया। इस हमले के बाद सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाव में और ज्यादा इजाफा हो गया। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन के हवाले से भी अरब मीडिया में कहा गया कि यह मिसाइल ईरानी मालूम होता है। यूनाइटेड नेशंस में अमरीका की सफीर निकी हैली ने एक बयान में कहा कि यह ईरान का क़यामबंद मिसाइल था। फ्रांस, साउथ कोरिया और मैक्सिको ने रियाद में अलहूसियों के हमले की मजम्मत की। ओआईसी ने भी ईरान की ताईद रखने वाले अलहूसियों के हमले की मजम्मत की। ओआईसी ने एक बयान में कहा कि अलहूसियों को बाज़ लोगों की तरफ से खुली मदद दी जा रही है जिस पर जवाबदेही की ज़रूरत है। फ्रांस के सदर एमेनुएल मैक्रोन ने सऊदी अरब का दौरा करते हुए रियाद पर मिसाइल हमले की मजम्मत की थी। साउथ कोरिया ने भी इस मिसाइल हमले की मजम्मत करते हुए एक बयान जारी किया। मैक्सिको की हुकूमत ने भी यमन से रियाद पर हमले की मजम्मत की।
ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने मिडल ईस्ट में नए बहरानों के नतीजों के ताल्लुक से खबरदार किया है और कहा है कि इसके नतीजे में बहुत ज़्यादा तकलीफें और तबाही आएगी। जवाद ज़रीफ ने ट्विटर पर कहा कि मिडल ईस्ट में नए बहरान पैदा करना अक्लमंदी नहीं है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ रेक्स टिलर्सन ने उन मुल्कों को खबरदार किया जो लबनान को अपनी जंग लड़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका लबनान की आज़ादी की भरपूर तायद करता है। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। अल्बू कमाल टाउन पर कब्जे के बाद सीरियन फौज ने किया आईएस के खिलाफ फतेह का ऐलान। इराकी फौज ने आईएस के आखिरी टाउन रावा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू किया। वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, आईएस के खिलाफ लड़ाई में तालमेल से किया इत्तेफाक। सऊदी अरब ने साद हरीरी को रोकते हुए लबनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा रियाद इसराइल को हिजबुल्लाह पर हमले के लिए उकसा रहा है। रियाद पर अलहूसियों का हमला ईरानी मिसाइल से किया गया, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। सऊदी हुकूमत ने किया वलीद बिन तलाल को रिहा करने का फैसला। वर्ल्ड बैंक ओहदेदार ने कहा तरक्की के लिए करप्शन से लड़ाई जरूरी है। एतदाल पसंद इस्लाम रिमार्क पर तैयब एर्दोगान ने की मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद, कहा दीन किसी की जागीर नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में आईएस को बढ़ावा दे रहा है, हामिद करजाई ने लगाया इल्जाम। उस तरफ का कश्मीर पाकिस्तान का है, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनाज़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने कहा हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को सबसे पहले सऊदी क्रैकडाउन की बात करते हैं। खबर है कि सऊदी अरब ने करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार वलीद बिन तलाल और 6 दूसरों को रिहा करने का फैसला किया है। सऊदी मीडिया में यह बात बताई गई। दुनिया के अमीर आदमियों में से एक वलीद बिन तलाल और दूसरों को सबूत न मिलने की बुनियाद पर रिहा किया जाएगा। हाल ही में सऊदी अरब में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन के नाम पर 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें कई शहजादे, वजीर और साबिक वजीर और ओहदेदार शामिल है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि जिन लोगों को रिहा किया जाएगा उनमें साबिक वजीर फाइनेंस इब्राहिम अल साफ, प्रिंस तुर्की बिन नासिर, प्रिंस फाहद बिन अब्दुल्ला, शाही महल के निगरान खालिद अल तजवेरी, साबिक वजीर मुतीब बिन अब्दुल्ला और उनके भाई शामिल है। सऊदी हुकूमत ने इल्जाम लगाया है कि मुल्क में $1 ट्रिलियन का गबन हुआ है। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि सऊदी क्रैकडाउन का ताल्लुक करप्शन के इल्जामात से ज्यादा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मुखालिफिन के पर कतरना है। वर्ल्ड बैंक के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि सऊदी अरब की तरक्की के लिए करप्शन से लड़ाई जरूरी है। इस ओहदेदार ने सऊदी अरब में जारी क्रैकडाउन की तायद करते हुए ये बात बताई। मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका से मुताल्लिक वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हाफिज गनीम ने अरब न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि करप्शन के खिलाफ लड़ाई सऊदी अरब के मुस्तकबिल के हवाले से काफी अहम है।
सऊदी अरब की सिक्योरिटी फोर्सेस ने कतीफ इलाके में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर दहशतगर्दी और जराइम में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाया है। इन लोगों की पहचान मोहम्मद सईद सुलेमान अल अब्दाल और मुस्तफ़ा अली साले की हैसियत से की गई है। उन्हें कतीफ के ताउट टाउन में गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले के दौरान गोली लगने की वजह से उन्हें इलाज करने के लिए हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। वजारत दाखिला के तर्जुमान मेजर जनरल मंसूर अल तुर्की ने यह बात बताई। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर सख्त तनकीद की है और कहा है कि वो मजहब इस्लाम के ठेकेदार नहीं है। सदर एर्दोगान ने कहा कि एतदाल पसंद इस्लाम और कट्टर इस्लाम की बातें मगरबी मुल्कों ने खड़ी की हैं ताकि दीन इस्लाम को कमज़ोर किया जा सके। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 24 अक्टूबर को रियाद में एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा था कि वो सऊदी अरब में एतदाल पसंद इस्लाम या मॉडरेट इस्लाम को बहाल करेंगे। तैयब एर्दोगान ने कहा कि इस्लाम एक ही है, ऐसे अल्फाज को इस्तेमाल करने का मकसद इस्लाम को कमज़ोर करना है। तैयब एर्दोगान ने मोहम्मद बिन सलमान का नाम लिए बगैर कहा कि जो शख्स ऐसा सोच रहा है शायद वो समझता है कि इस्लाम उसकी जागीर है, ऐसा नहीं है। तैयब एर्दोगान ने कहा कि ये लोग इस्लाम की बात कर रहे हैं लेकिन वो हाल तक औरतों को ड्राइविंग की इजाज़त नहीं देते थे। क्या इस्लाम में ऐसी कोई बात है? सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने यमन के दारुल हुकूमत सना पर हूथियों की वजारत दिफा को निशाना बनाया। अल मसीरा टेलीविजन चैनल और अरब मीडिया ने जुमे की रात 2 हवाई हमलों की तस्दीक की। इस दौरान एक दूसरी रिपोर्ट में कहा गया कि वजारत दिफा के करीब आबादी वाले इलाके भी हमलों की जद में आ गए जिससे कई सिविलियंस हलाक और जख्मी हुए। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करज़ई ने कहा है कि अमेरिका ISIS को अफगानिस्तान में फलने फूलने का मौका दे रहा है। काबुल में एक इंटरव्यू देते हुए हामिद करज़ई ने कहा कि अफगानिस्तान के अवाम 2 साल से नुकसानात पर चीख रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। हाल ही में अफगानिस्तान में IS के असर में इजाफा हुआ है। स्वीडन के एक मशहूर रेडियो स्टेशन के सुनने वालों को 30 मिनट तक ISIS का प्रोपेगेंडा गीत सुनना पड़ा। खबरों में कहा गया कि जुमे की सुबह इस रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी को हैक कर लिया गया और फिर IS का गीत अल्लाह के लिए बजाया गया। पॉप म्यूजिक की तर्ज पर बनाए गए इस गीत के बोल में कहा गया कि हम जन्नत के दरवाजों की तरफ जाएंगे जहां हूरें हमारा इंतजार कर रही हैं। ISIS ने यह गीत इराक और सीरिया में अपने फाइटर्स के जज्बात को भड़काने के लिए इस्तेमाल किया था। नॉर्थ कोरिया ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के एशिया दौरे से यह जाहिर होता है कि वो तबाही चाहते हैं और उन्होंने कोरिया के इलाके में जंग की भीख मांगी है। नॉर्थ कोरिया की वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि ट्रंप ने अपने पहले एशिया दौरे के दौरान यह साबित कर दिया कि वो दुनिया के अमन इस्तेहकाम को तबाह करना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया की हुकूमत के तर्जुमान ने कहा कि कोई भी चीज़ उनके मुल्क को न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने कहा है कि वो सजाए मौत का सामना करने वाले हिंदुस्तानी कैदी कुलभूषण जाधव को उसकी बीवी से मुलाकात का मौका देगा। कई महीने पहले हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से इंसानी बुनियादों पर जाधव की मां को वीज़ा देने की दरख्वास्त की थी। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मोहम्मद फैसल ने एक बयान में कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने खालिस इंसानी बुनियादों पर कुलभूषण जाधव को बीवी से मुलाकात की इजाज़त देने का फैसला किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने यह कहते हुए तनाज़ा पैदा कर दिया है कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर पाकिस्तान का है और हिंदुस्तानी कश्मीर में रहने वालों को आज़ादी की बात बंद करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कंट्रोल वाला कश्मीर पाकिस्तान है और इस तरफ का हिंदुस्तान है। मैं तमाम लोगों को और पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहता हूँ, ये बदलने वाला नहीं है, चाहे वो कितनी भी जंगें लड़ लें। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान के कश्मीर में ज़्यादा खुद मुख्तारी देनी चाहिए और जो लोग आज़ादी की बात करते हैं वो गुमराह हैं। उन्होंने श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हेडक्वार्टर में खिताब करते हुए कहा कि खुद मुख्तारी हमारा हक है और खुद मुख्तारी बहाल होनी चाहिए, उसी सूरत में अमन वापस आ सकता है। फारूक अब्दुल्ला ने मरकजी हुकूमत को हिंदुस्तान की हुकूमत और कश्मीर के महाराजा के दरमियान इल्हाक के समझौते की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आपको समझौता याद नहीं है और आप दूसरी तरफ के कश्मीर पर दावा करते हैं। अगर वो इलाका हमारा है तो आपको इल्हाक की भी बात करनी चाहिए। आप क्यों उन शर्तों को भुला देते हैं जिनकी बुनियाद पर कश्मीरी आपसे मिले थे? यहाँ आज़ादी की बात नहीं हो सकती। हम चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। हमारी एक तरफ चाइना है, दूसरी तरफ पाकिस्तान और हिंदुस्तान है। तीनों के पास न्यूक्लियर बम है और हमारे पास अल्लाह के नाम के सिवा कुछ भी नहीं है। आज़ादी की बात करने वाले गलत हैं। कश्मीर में बदअमनी के बारे में बोलते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान ने कश्मीरियों को धोखा दिया है और उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया है। हिंदुस्तान ने हमारी मोहब्बत को नहीं समझा, यही कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल की वजह है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इतवार को 3 दिन के दौरे पर मनीला रवाना होंगे। वो फिलिपाइन के दारुल-हुकूमत में आसियान और इंडिया एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। इस मौके पर एक बयान जारी करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान आसियान मुल्कों के दरमियान ताउन और अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी का पाबंद है। दिल्ली की हुकूमत ने पॉल्यूशन की खतरनाक सूरत हाल से निपटने के लिए ऑड इवन स्कीम पर अमलावरी मुलतवी कर दी है। दिल्ली की हुकूमत इस सिलसिले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से नाराज है। वजीर ट्रांसपोर्ट दिल्ली कैलाश गहलोत ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस फैसले पर अमलावरी को मुलतवी करने का ऐलान किया। इस स्कीम पर पीर से अमल होने वाला था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल-बुकमाल टाउन पर कब्जे के बाद सीरियन फौज ने किया आईएस के खिलाफ फतेह का ऐलान। इराकी फौज ने आईएस के आखिरी टाउन रावा पर कब्जे के लिए ऑपरेशन शुरू किया। वियतनाम में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की मुलाकात, आईएस के खिलाफ लड़ाई में तालमेल से किया इत्तेफाक। सऊदी अरब ने साद हरीरी को रोकते हुए लेबनान के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह का खिताब, कहा रियाद इसराइल को हिजबुल्लाह पर हमले के लिए उकसा रहा है। रियाद पर अलहूसियों का हमला ईरानी मिसाइल से किया गया, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। सऊदी हुकूमत ने किया वलीद बिन तलाल को रिहा करने का फैसला। वर्ल्ड बैंक ओहदेदार ने कहा तरक्की के लिए करप्शन से लड़ाई जरूरी है। एतदाल पसंद इस्लाम रिमार्क पर तैयब एर्दोगान ने की मोहम्मद बिन सलमान पर तनकीद, कहा दीन किसी की जागीर नहीं। अमेरिका अफगानिस्तान में आईएस को बढ़ावा दे रहा है, हामिद करजाई ने लगाया इल्जाम। उस तरफ का कश्मीर पाकिस्तान का है, फारूक अब्दुल्ला के बयान पर तनाज़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर ने कहा हिंदुस्तान ने कश्मीरियों के साथ धोखा किया। ये थी आज की खबरें। हम शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।